फिर एक बार हमारे कंधों पे मेरे सास वगैरह को, अफजाल को, तो उसमें आप लोगों का भी भरपूर ताउन होना बहुत ज़रूरी है। अब इससे अच्छे कैंडिडेट जो मेरे नज़र में तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इसकी बात है कि भाई पढ़े लिखी फैमिली आप लोगों के सामने मौजूद है आपकी खिदमत के लिए, तो आप लोग उनसे जैसा काम ले सकते हैं। जैसा कि अभी लेबर कार्ड के ताल्लुक से बताया, ये आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरी है हर लोगों के लिए, जो कामगार हो, जो लेडीज़ हैं, जैसा कि घर पे अपना छोटा छोटा काम करते हैं, अगर उनको एक एक लेबर कार्ड मिले तो उसके बहुत फैसिलिटीज़ हैं। इसके लिए इतने फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि एजुकेशन का मामला है और उसका हेल्थ का मामला है, और दूसरा बच्चों के दूसरे भी और भी उसमें लोन वगैरह, घर का कंस्ट्रक्शन है या घर बना भी सकते हैं आप, उसको लोन भी है। तो ऐसे सही तकरीबन ऐसे स्कीम है जो पढ़ा लिखा ही जाकर वो चीज़ को लेकर आप तक ला सकता है। दूसरे और भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास देख रहा हूँ मैं पूरे इलिटरेट हैं, तकरीबन इलिटरेट हैं, कोई ऐसा है, पर पढ़े लिखों के साथ अगर आने से बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के फायदे होते हैं, तो लिहाजा आप उन लोगों का भरपूर ये दीजिए आप उनको और जिताने की कोशिश करिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए आप लोगों का टाइम ये करते हुए मैं अपने अम्मी को बोलता हूँ कि वो भी कुछ आपसे सामने बात रखें। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, इतना ही बोलूँगी कि मेरे शौहर जी सब कारपोरेटर थे, मेयर थे, उस टाइम जो है ये गली का ये हाल था कि जाने आने का रास्ता नहीं, लाइट की सहूलतें नहीं थी, रोड बनाए, लाइटों का किए, फिर बोलते से जो है तकरीबन लोगों को जो है आश्रय स्कीम के तहत जो है मकानात दिलाए, पेंशन का करे, बेवाओं की तमाम चीज़ें करे। वो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ दें। इतना कहते हुए रहने गीत खुदा के मिलकर गाएं, ऐ मालिक रब याद हमारी, सुन ले तू फरियाद हमारी, बख्श हमें भी इल्म की दौलत, बख्श हमें अकल की नेमत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, भाई को वो भाई प्यारा, ऐसा होगा चलन हमारा। एक के दुख में एक है साथी, सबके खुशी में सब है साथी। देश का मिलकर हम काम करेंगे, जग में रोशन नाम करेंगे। मम्मी के हिसाब से हम तो शुरू से जानते हैं, आजकल से नहीं, ये महल्ले में तो कुछ नहीं था। आज इनके अब्बा हुजूर है, जब से महल्ले में बैलगाड़ी में जाते थे, समझे कितना तक कर लेते। आए के बाद में 2 मरतबा जीत कर आए, शुरू खमरुल इस्लाम जो है ना वो ये निकाले, मिलादुन्नबी का जुलूस, जब उनको चांदी का ऊँट दिया गया था, है आपको मालूम है? पहला जब ये मिलादुन्नबी का निकाले तो जब चांदी का ऊँट बना कर दिया गया था ना, ऊँटों को निकल दी थी मिलादुन्नबी का जुलूस, तो उनको देखे अब्बा की तरफ से ये महल्ले में सड़कें बने, नालियाँ बने, रोड़ा बने, एक नहीं 4 मतलब रोड नहीं, नल आया, लाइट आई, पहले लाइटा नहीं थी, सब आया, अल्लाह का फजल है। अब आप भी जो कर रहे हैं कर लीजिए, आमीन सुम्मा। अब हमारे महल्ले में भाभी जान है, भैया साहब की भी है, और पहले तो ना बहुत कुछ कर सके हैं, लाइट, पानी, रोड, हर सब की सहूलत थी, करे थे सबको। आप लोग ठहरियो, आप लोगों सब भी मिलके उनकी मदद करो, उनको साथ दो, उनको जिता दो। और इससे ये गुजारिश है महल्ले वाले सब जने मिलके उनका काम करो, मिलके वोट डालो और वोट डाल के कामयाब करो, उनको जिता के लो। सरापा को कांग्रेस पार्टी के तरफ से टिकट मिले तो ये महल्ले से सब उनको जिताकर लाएंगे। ये नए महल्ले से और यहीं से मेयर बनकर वो इस पहली बार गुलबर्गा शहर के मुस्लिम मेयर बने। उनके ताल्लुक से हमेशा मैं जब कभी भी आप लोगों के बीच में आया, इलाके में आया, मैं ये सुनता, वही औरतें ही मुझे सुनाई हैं कि आपके वालिद साहब, आपके अब्बा जो है हमारे लिए मकान दिलवाए, आश्रय में हम लोगों को मकान दिलाया। फिर किसी से सुना मैं कि हम लोगों को पेंशन करवा दिया। राशन कार्ड का हमारा जो मसला था, बहुत वक्त से जो है हमारे को राशन कार्ड नहीं मिल रहा था, वो राशन कार्ड हमें दिलवाया। खास करके कई सारे औरतें मुझे मिली, बुजुर्ग औरतें मिली, बेवाएं मिली, जिनके पास
पेंशन नहीं था, तो उनको पेंशन का जो काम मेरे वालिद साहब ने किया है वो हमेशा मुझे सुनाई है। मेरे वालिद साहब एक बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत काबिल शख्सियत थे, मगर आप लोगों के बीच में आपके भाई की हैसियत से, आपके बड़े की हैसियत से उन्होंने हमेशा इस इलाके की हर मसाइल को हल करने की कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की है कि आप लोगों का मसला हल हो सके। और मैं भी इस इलाके में जब से मैंने होश संभाला है, छोटे मोटे काम करने की कोशिश की है आप लोगों के बीच में। आप लोगों ने जब भी मुझे पूछा है, कोई मसला बताया है, तो उसको हल करने की कोशिश की है। ये जो मकबरा मस्जिद से लेकर ऊपर तक की जो छोटी एक रोड, छोटी तो नहीं कहूँगा, अच्छी खासी बड़ी रोड है डॉक्टर चांद पाशा के मकान तक की, मस्जिद को जाने आने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। एक गड्ढा बन गया था, पानी ठहर रहा था, लोग नहीं जा पा रहे थे। तो हमारे इलाके के लोगों ने कहा कि जो है इसका मसला हल होना बहुत ज़रूरी है। तो फौरी तौर पर कमरुल इस्लाम साहब के पास जाकर उनको ये बताया कि जो है यहाँ पर एक रोड तामीर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ की जो ये लाइन की जो बोरिंग है, बोरिंग की पाइपलाइन है, वो शौकत मस्जिद से लेकर ये पाकिज़ा तक की पाइपलाइन मेरे ही बोलने पर डाली गई। ऐसे छोटे मोटे काम कई सारे हुए हैं, लेकिन बड़ा मकसद, बड़ा काम, आपको मालूम है कि अगर कोई आपके घर में बीमार हो जाता है तो आप लोगों को बड़े दवाखाने जाना पड़ता है। अगर हमारे ही एरिए में, हमारे ही इलाके में एक अस्पताल खुल जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी सहूलत होगी। आप लोगों को उतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, अपने ही एरिए में, अपने ही इलाके में एक हमारा डॉक्टर मौजूद रहेगा जहां पर आप जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, बच्चों का इलाज करवा सकते हैं, आप लोगों को दुश्वारी नहीं होगी। इसी मकसद के तहत कमरुल इस्लाम साहब के पास 2015 में मैंने एक अर्जी डाली थी, जनता दरबार लगा हुआ था, उनके सामने मैं गया, उनको बोला कि जो है हमारे इलाके में एक अस्पताल कायम होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे नए महल्ले के लिए बल्कि मोमिनपुरे के लिए भी। आज अगर आप लोगों में से कोई वैक्सीन लिया है तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने कैंप रखा था, लेकिन कैंप ना रहने की सूरत में अगर आपको वैक्सीन लेना है या फिर छोटी मोटी कोई भी दवाई लेना है तो आपको संतराशवाड़ी में मख्तमपुरे में जाकर जो है लेना पड़ता है। ये इलाके के लिए उसको ये किया गया है, और इसके अलावा ये यदुल्ला कॉलोनी में है। तो मतलब बोलने का ये है कि अगर हमारे इलाके में एक अस्पताल कायम हो जाए तो ये सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से कामयाबी होगी आप लोगों को कुछ मदद हासिल करवाने में। इसके अलावा आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे एरिया में ग्लोबल स्कूल जो है वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उसको तरक्की देना ताकि आप लोगों के बच्चे सही से तालीम हासिल कर सकें और बहुत कम फीस पे तालीम हासिल कर सकें, स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकें। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, मैं 15 पॉइंट प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा, तो वहाँ पर आप लोगों के बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाने में मैं मदद कर सकता हूँ। और दीगर कोई भी इलाके में कोई भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो पानी का डिपार्टमेंट हो, वाटर बोर्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे आप लोगों का कोई और दीगर मामला कोई भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, हर किसी डिपार्टमेंट में मेरे ताल्लुकात इस अंदाज से हैं। और एक अच्छे तालीम याफ्ता शख्स होने की हैसियत से वो जो भी ऑफिसर रहता है वो फौरी तौर पर मेरी बात को कबूल भी कर लेता है। और क्योंकि मेरे ऊपर सरपरस्ती है मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है कहीं पर भी जाकर मुलाकात करके आप लोगों के मसाइल को पेश करने में। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की ही हुकूमत बने, कांग्रेस की तरफ से ही सारे नुमाइंदे चुनकर आएँ। मेरे वालिदा भी कांग्रेस के एक कैंडिडेट की हैसियत से यहाँ पर उनको मौका मिले और वो चुनकर आएँ, तो हम लोग कोई भी ऐसा मसला नहीं होने देंगे। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। आप लोगों को परमिशंस नहीं मिलते हैं, आप लोगों के मकानात को आप लोगों को परेशान किया जा सकता है। तो ये मामले को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे लोग जो आपके लिए काम कर सकते हैं, वाकई आपकी खिदमत कर सकते हैं, वाकई आपके मसाइल को, आपके परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उनको वहाँ पर नुमाइंदा बनाकर भेजना कॉरपोरेशन में बहुत ज़रूरी है आज के हालात के हिसाब से। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे अम्मी का साथ दें,
कई लोग आएंगे आपके पास, आप लोगों को पैसों से जो है वोट दिलवाने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो काम कर सकता है, जो आप लोगों के बीच में रहता है, आपके इलाके का है, जैसा मैं आप लोगों के इलाके का एक बच्चा हूँ, आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे अम्मी साथ में जुड़े हुए हैं आप लोग उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनको हिम्मत दें और उनका साथ दें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं आप लोगों से ज़्यादा अब और कुछ ना कहते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे अम्मी का साथ देंगे।